छोटी आदतों की बड़ी ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से अपनी जिंदगी बदल लेते हैं, जबकि बाकी लोग सालों तक संघर्ष करते रहते हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं, सफल बिजनेस खड़ा कर लेते हैं या अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरे लोग बस सोचते ही रह जाते हैं? इसका जवाब है एटॉमिक हैबिट्स, यानी छोटी छोटी आदतें। यह कहानी है अमित और विशाल की, जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अमित ने अपनी आदतों को सुधार कर सफलता की ओर कदम बढ़ाया, जबकि विशाल बार बार असफल हो रहा था। लेकिन जब अमित ने उसे एक सिंपल स्ट्रेटजी बताई, छोटी छोटी आदतों की ताकत, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अगर आप भी अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो यह कहानी आपको वो सीक्रेट्स बताएगी जिनसे आपकी आदतें खुद ब खुद बदल जाएंगी। कोई बड़ा त्याग करने की जरूरत नहीं, बस छोटे छोटे बदलाव। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप अपनी जिंदगी में छोटी छोटी आदतों से बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कहानियां मिलती रहें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां छोटी आदतें बड़ी जीत की ओर ले जाती हैं। अमित की जिंदगी हर दिन एक जैसे चल रही थी। सुबह उठता, ऑफिस जाता, लौटकर टीवी देखता और फिर सो जाता। उसे हमेशा लगता कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन वह कभी शुरुआत नहीं कर पाता था। उसे लगता कि बदलाव के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी होगी, और यही सोचकर वह हर बार हार मान जाता। एक दिन उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त रवि से हुई। रवि पहले उसकी ही तरह था, आलसी, बिना किसी लक्ष्य के, लेकिन अब वह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। अमित को यह देखकर हैरानी हुई। उसने रवि से पूछा, तूने अपनी जिंदगी कैसे बदल दी? रवि मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस अपनी आदतें बदल दी। छोटे छोटे बदलाव, लेकिन हर दिन। अमित को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, लेकिन आदतें तो खुद बन जाती हैं, उन्हें बदला कैसे जा सकता है? रवि ने जवाब दिया, यही तो सबसे बड़ी गलत फहमी है। आदतें खुद नहीं बनती, उन्हें बनाना पड़ता है। और अगर तू सच में बदलाव चाहता है, तो शुरुआत करनी होगी। अमित थोड़ा सोच में पड़ गया। वह जानता था कि उसे बदलाव की जरूरत है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। रवि ने कहा, हर बदलाव की शुरुआत बहुत छोटी होती है। अगर तू हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनता है, तो 1 साल बाद तू 37 गुना बेहतर हो जाएगा। अमित ने कहा, लेकिन सिर्फ 1%? इतना छोटा बदलाव क्या सच में असर डाल सकता है? रवि ने मुस्कुराकर कहा, यही तो एटॉमिक हैबिट्स की ताकत है। छोटे छोटे बदलाव जब लगातार किए जाते हैं, तो उनका असर बहुत बड़ा होता है। अमित को यह विचार पसंद आया। उसने फैसला किया कि वह छोटे बदलावों से शुरुआत करेगा। सबसे पहले उसने सुबह जल्दी उठने की आदत डालने का सोचा, लेकिन यह उसके लिए बहुत मुश्किल था। रवि ने सुझाव दिया, अगर तू जल्दी उठना चाहता है, तो पहले खुद को एक नया नाम दे। मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूं। जब तू खुद को ऐसे देखेगा, तो तेरे दिमाग में बदलाव होने लगेगा। अमित को यह अजीब लगा, लेकिन उसने कोशिश की। हर सुबह उठते ही उसने खुद से कहा, मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूं। धीरे धीरे वह सुबह जल्दी उठने लगा। अब बारी थी अगली आदत की, एक्सरसाइज करने की। लेकिन अमित को वर्कआउट करना पसंद नहीं था। रवि ने कहा, अगर कोई आदत अपनानी है, तो उसे किसी पुरानी आदत से जोड़ दे। जैसे अगर तू रोज चाय पीता है, तो तय कर ले कि चाय पीने के बाद तू 5 पुशअप्स करेगा। अमित ने यह तरीका अपनाया। हर बार जब वह चाय पीता, वह 5 पुशअप्स करता। कुछ हफ्तों बाद 5 पुशअप्स 10 हो गए, फिर 20। धीरे धीरे एक्सरसाइज उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। अब एक और बड़ी चुनौती थी, मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल। अमित को सोशल मीडिया की लत लग गई थी। रवि ने उसे एक आसान तरीका बताया, अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है, तो उसे मुश्किल बना दे। अमित ने अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए और सोते समय फोन दूसरे कमरे में रखने लगा। धीरे धीरे उसकी स्क्रीन टाइम कम होने लगी। रवि ने उसे एक और सीक्रेट बताया,
अगर तू कोई आदत पक्की करना चाहता है तो उसे ट्रैक कर। कैलेंडर पर हर दिन एक एक्स लगा जब तू अपनी आदत को फॉलो करे। अमित ने यह तरीका अपनाया। जब उसने देखा कि उसका स्ट्रीक लगातार बना हुआ है तो उसने आदतों को तोड़ने से बचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। वह ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगा, उसका फोकस बढ़ने लगा और वह ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया। रवि ने एक आखिरी सबक दिया, अगर तू सच में बदलाव चाहता है तो सिर्फ लक्ष्य मत बना, सिस्टम बना। अमित ने इसे भी अपनाया। अब उसका लक्ष्य एक्सरसाइज करना नहीं था, बल्कि उसका सिस्टम था हर दिन कम से कम 10 मिनट एक्सरसाइज करना। कुछ महीनों बाद अमित की पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। वह अब एक आलसी आदमी नहीं था, वह एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसने अपनी आदतों से अपनी तकदीर बदल दी थी। उसकी सक्सेस का राज सिर्फ एक चीज थी, छोटी लेकिन पॉजिटिव आदतें। अब सवाल यह है, क्या तुम भी अपनी जिंदगी बदलने के लिए एक छोटी आदत अपनाने को तैयार हो? अमित की जिंदगी अब काफी बदल चुकी थी, लेकिन बदलाव कभी खत्म नहीं होता। एक दिन जब वह अपनी नई आदतों का आनंद ले रहा था तो उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ कुछ ही पहलुओं में सुधार किया है, फिजिकल हेल्थ, स्क्रीन टाइम कंट्रोल और मॉर्निंग रूटीन। लेकिन उसके करियर और रिलेशनशिप में अभी भी बहुत सुधार की जरूरत थी। रवि से अगली मुलाकात में उसने यह बात शेयर की। रवि ने कहा, अब जब तूने आदतों की ताकत समझ ली है तो इसे अपने करियर और रिलेशनशिप पर भी लागू कर। अमित को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने सबसे पहले अपनी प्रोडक्टिविटी पर काम करने का फैसला किया। वह अक्सर काम को टाल देता था, जिससे उसकी ग्रोथ रुक रही थी। रवि ने उसे 2 मिनट का नियम के बारे में बताया। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत कर दे, और अगर कोई बड़ा काम है तो उसे बस 2 मिनट के लिए शुरू कर। अमित ने इस रूल को अपनाया। पहले वह हर सुबह अपनी टेबल पर बैठता और सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने प्रोजेक्ट पर काम करता। धीरे धीरे वह काम में घुसता चला गया और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी। अब बारी थी फोकस बढ़ाने की। अमित को अक्सर ध्यान भटकने की समस्या होती थी। रवि ने उसे एनवायरनमेंट डिजाइन का फॉर्मूला दिया। अगर तू किसी चीज पर फोकस करना चाहता है तो अपने माहौल को उसी हिसाब से बना। अमित ने अपने कमरे से सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दिए। उसने एक स्पेशल वर्कस्पेस बनाया जहां सिर्फ जरूरी चीजें थीं। अब उसे फोकस करने में आसानी होने लगी। लेकिन अब भी एक बड़ी चीज बची थी, रिलेशनशिप्स। अमित अक्सर अपने दोस्तों और परिवार के साथ कम समय बिताता था। रवि ने उसे समझाया, तेरी आदतें सिर्फ तुझ पर नहीं बल्कि तेरे आसपास के लोगों पर भी असर डालती हैं। अगर तू अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो तेरी अच्छी आदतें और मजबूत होंगी। अमित ने अपने रिश्तों को सुधारने के लिए हैबिट स्टैकिंग का तरीका अपनाया। हर हफ्ते एक दिन उसने अपने परिवार और दोस्तों के लिए तय कर दिया। अब जब भी वह अपने वीकली प्लान बनाता तो उसमें फैमिली टाइम और फ्रेंड्स मीटअप पहले से शामिल होते। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पूरी तरह बैलेंस होने लगी। अब वह सिर्फ खुद को नहीं बदल रहा था बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर कर रहा था। एक दिन अमित ने रवि से कहा, अब मेरी आदतें मजबूत हो गई हैं, लेकिन क्या यह हमेशा बनी रहेंगी? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सबसे जरूरी बात है। अगर तू लगातार अपनी आदतों की समीक्षा नहीं करेगा तो धीरे धीरे वे कमजोर पड़ जाएंगी। रवि ने उसे हैबिट रिव्यू का तरीका बताया। हर महीने के आखिर में अमित अपनी आदतों को देखता और सोचता कि उसने कहां सुधार किया और कहां नहीं। इससे वह हमेशा अपनी ग्रोथ को ट्रैक कर सकता था। अब अमित की जिंदगी सिर्फ बेहतर ही नहीं बल्कि ज्यादा सार्थक, मीनिंगफुल भी हो गई थी। सबसे बड़ा सबक अमित की इस जर्नी से यह सीख मिलती है कि बदलाव अचानक नहीं होता, लेकिन अगर हम छोटी छोटी आदतों पर काम करें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज से ही शुरुआत करो। सिर्फ एक छोटी आदत अपनाओ और उसे रोज निभाओ। फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है। अमित की जिंदगी अब स्थिर हो चुकी थी, लेकिन बदलाव की यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। उसने देखा कि उसकी आदतें मजबूत हो चुकी हैं, लेकिन अब वह अपनी सफलता को अगले स्तर पर ले जाना चाहता था।
उसे एहसास हुआ कि अच्छी आदतें बनाने के बाद भी कई बार लोग अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाते हैं। एक दिन उसने रवि से पूछा, मैंने अब तक जो कुछ भी सीखा उसे मैं हमेशा के लिए कैसे बनाए रखूं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मेरी आदतें कभी कमजोर न पड़ें? रवि ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, इसे कहते हैं आत्म पहचान पर आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अमित को समझ नहीं आया तो रवि ने एक उदाहरण दिया। अगर कोई धूम्रपान छोड़ना चाहता है और उसे सिगरेट ऑफर की जाए तो दो तरह के जवाब हो सकते हैं। पहला, नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं सिगरेट छोड़ने की। और दूसरा, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। पहले जवाब में व्यक्ति अभी भी खुद को धूम्रपान करने वाला मानता है, जबकि दूसरे जवाब में उसने अपनी पहचान बदल दी है। आदतें तभी टिकती हैं जब वे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। अमित को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने खुद को अब एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और हेल्दी इंसान मानना शुरू कर दिया। उसने अपनी आदतों को मजबूती से पकड़ने के लिए एक नई रणनीति अपनाई, चैलेंजिंग ग्रोथ। नई चुनौतियों से कैसे बढ़ें? अमित को यह समझ में आ गया था कि अगर उसे अपने जीवन में लगातार सुधार करना है तो उसे खुद को नए चैलेंजेस देने होंगे। 1. फिजिकल चैलेंज। उसने एक मैराथन में भाग लेने का फैसला किया। यह उसकी एक्सरसाइज आदत को और मजबूत करेगा। 2. प्रोफेशनल चैलेंज। उसने हर महीने एक नई स्किल सीखने का लक्ष्य रखा जिससे वह अपने करियर में आगे बढ़ सके। 3. पर्सनल ग्रोथ। उसने हर दिन 30 मिनट पढ़ने की आदत डाली जिससे उसका ज्ञान बढ़ता रहे। अमित अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन एक दिन उसे एक बड़ा झटका लगा। आदतों का असली इम्तिहान, मुश्किल समय एक दिन अचानक उसके ऑफिस में छंटनी होने लगी। कई लोगों की नौकरियां चली गईं और अमित का भी नाम इस लिस्ट में था। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। पहले अगर ऐसा कुछ होता तो वह टूट जाता, लेकिन इस बार वह अलग था। उसने सोचा, मेरी नौकरी चली गई लेकिन मेरी पहचान नहीं बदली। मैं अब भी एक मेहनती और आत्मनिर्भर इंसान हूं। अमित ने खुद को संभाला और अपनी आदतों को बनाए रखा। उसने नए जॉब इंटरव्यूज की तैयारी शुरू की, अपने स्किल्स पर काम किया और कुछ महीनों बाद उसे एक और बेहतर नौकरी मिल गई। सबसे महत्वपूर्ण सीख, अच्छी आदतें बनाना आसान है, लेकिन उन्हें मुश्किल समय में भी बनाए रखना असली जीत है। अगर अमित की पुरानी मानसिकता होती तो वह हार मान लेता, लेकिन उसकी नई आदतों और पहचान ने उसे गिरने नहीं दिया। अब जब वह किसी से मिलता तो लोग उससे पूछते, तूने अपनी जिंदगी इतनी कैसे बदल ली? वह मुस्कुराकर जवाब देता, बस रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश करता हूं। अब तुम्हारी बारी। अगर तुम्हें भी अपने जीवन में बदलाव लाना है तो आज से ही छोटी आदतें अपनानी शुरू करो। खुद से पूछो, मैं क्या बनना चाहता हूं? छोटे कदम उठाओ। रोज सिर्फ 1% सुधार करो। नियमित रहो। मुश्किल समय में भी आदतें मत छोड़ो। 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। तुम्हारी आदतें तुम्हारी पहचान बन जाएंगी और तुम अपने जीवन का एक नया, बेहतर वर्जन देखोगे। अमित अब अपनी नई पहचान और आदतों के साथ जिंदगी में आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि अच्छी आदतें बनाना और उन्हें मुश्किल समय में भी बनाए रखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सही संतुलन, बैलेंस बनाए रखना। सफलता का दूसरा पक्ष, एक दिन जब अमित ऑफिस से घर लौटा तो उसने खुद को बहुत थका हुआ महसूस किया। वह रोज वर्कआउट कर रहा था, काम में एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा था और अपनी नई स्किल्स पर भी काम कर रहा था, लेकिन इस सब के बीच वह खुद को बहुत स्ट्रेस्ड महसूस करने लगा। रवि से बातचीत में उसने यह चिंता जाहिर की। रवि ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, तूने खुद को पूरी तरह बदल लिया, लेकिन तू एक मशीन नहीं है। अगर तूने संतुलन नहीं बनाया तो यह पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। गोल्डीलॉक्स रूल, बैलेंस बनाना सीखो। रवि ने उसे गोल्डीलॉक्स रूल के बारे में बताया। अगर कोई चीज बहुत आसान है तो हम जल्दी बोर हो जाते हैं। अगर कोई चीज बहुत मुश्किल है तो हम उसे जल्दी छोड़ देते हैं, लेकिन अगर कोई चीज हमारी क्षमता के थोड़ा सा ऊपर है तो हम सबसे ज्यादा सीखते और बढ़ते हैं। अमित ने सोचा, अगर मैं अपने सभी टारगेट्स को बैलेंस नहीं करूंगा तो मैं जल्द ही बर्नआउट हो जाऊंगा।
उसने अपनी दिनचर्या को फिर से डिजाइन किया। वर्कआउट। अब वह हर दिन अत्यधिक मेहनत करने की बजाय स्मार्ट एक्सरसाइज कर रहा था। काम। उसने सीखा कि 80/20 रूल कैसे काम करता है। कई बार सिर्फ 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट मिल जाते हैं। रिलेशनशिप। अब वह दोस्तों और परिवार के लिए हर हफ्ते समय निकालने लगा ताकि उसका सोशल कनेक्शन बना रहे। अच्छी आदतों की उल्टी दिशा, हिडन डेंजर। अब अमित को लग रहा था कि सब कुछ परफेक्ट हो गया है, लेकिन उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। आदतों की कैद। रवि ने उसे समझाया, कई बार हम इतनी अच्छी आदतें बना लेते हैं कि हम उनकी कैद में फंस जाते हैं। हम नए बदलावों से डरने लगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी आदतें ही हमारी पहचान हैं। अमित ने सोचा, क्या मेरी आदतें मेरी जिंदगी को कंट्रोल कर रही हैं? नई सोच, फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। उसने एक नई रणनीति अपनाई, सिस्टम ओवर गोल्स। उसने जाना कि लक्ष्य, गोल्स को पूरा करना जरूरी है, लेकिन अगर कोई सिस्टम मजबूत हो तो सफलता अपने आप मिलती है। अब वह ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया था। अगर किसी दिन एक्सरसाइज मिस हो जाती तो वह अगले दिन खुद को सजा देने के बजाय संतुलित रूप से वापस लौटता। अगर काम में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता तो वह कुछ दिन आराम करके फिर से बेहतर तरीके से शुरुआत करता। अगर कोई पुरानी आदत उसे फायदा नहीं दे रही थी तो वह उसे छोड़ने में हिचकिचाता नहीं था। अंतिम सबक, सफलता की असली कुंजी। अब अमित को समझ आ गया था कि सफल लोग वे नहीं होते जो परफेक्ट होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो लगातार खुद को एडजस्ट करते रहते हैं। उसने रवि से कहा, अब मुझे समझ आ गया कि आदतें सिर्फ शुरुआत हैं। असली सफलता उनमें लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी लाने से मिलती है। रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, यही असली जीत है। जब तक तू हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहेगा, तेरी जिंदगी हमेशा बेहतर होती जाएगी। अब तुम्हारी बारी। अगर तुम भी अमित की तरह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो ये बातें याद रखो। छोटी छोटी अच्छी आदतों से शुरुआत करो, खुद की पहचान बदलो। मैं ऐसा इंसान हूं जो मुश्किल समय में आदतों को बनाए रखो। संतुलन और लचीलापन जरूरी है। गोल्स से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान दो। अगर तुमने इन चीजों को अपना लिया तो तुम्हारी सफलता सिर्फ समय की बात होगी। मेरा एक सवाल, आज से 1 साल बाद तुम खुद को किस रूप में देखना चाहते हो? अभी सोचो और पहला कदम उठाओ। अमित अब खुद को पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आदतें मजबूत हो चुकी थीं, उसकी पहचान स्पष्ट थी और उसने संतुलन बनाना भी सीख लिया था। लेकिन जीवन में असली परीक्षा तब होती है जब हमें अपने सीखे हुए सबक असल जिंदगी में लागू करने होते हैं। सफलता का असली टेस्ट दूसरों को सिखाना। एक दिन अमित के पास उसका छोटा भाई विशाल आया। विशाल अपने करियर को लेकर बहुत परेशान था। वह बहुत मेहनत करता, लेकिन कोई ठोस प्रगति नहीं दिख रही थी। विशाल ने अमित से कहा, भाई, मैंने कई बार नई आदतें डालने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा बीच में छोड़ देता हूं। मुझे लगता है कि मैं कभी भी खुद को नहीं बदल पाऊंगा। अमित ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराकर कहा, अगर मैं खुद को बदल सकता हूं तो तू भी बदल सकता है। तुझे बस अपनी रणनीति बदलनी होगी। सबसे आसान नियम, 2 मिनट का नियम। विशाल ने पूछा, लेकिन मैं शुरुआत कैसे करूं? अमित ने उसे 2 मिनट का नियम समझाया। जो भी आदत डालनी हो उसकी शुरुआत सिर्फ 2 मिनट से करो। अगर पढ़ने की आदत डालनी है तो सिर्फ 2 मिनट के लिए किताब खोलो। अगर एक्सरसाइज शुरू करनी है तो सिर्फ 2 मिनट के लिए जॉगिंग शूज पहनो। अगर मेडिटेशन करना है तो सिर्फ 2 मिनट के लिए शांत बैठो। विशाल ने यह तरीका अपनाया और कुछ हफ्तों में उसने महसूस किया कि वह बिना किसी दबाव के आदतों को बनाए रख सकता है। हर दिन 1% सुधार की ताकत। अमित ने विशाल को एक और महत्वपूर्ण चीज समझाई। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का लक्ष्य रखो। अगर कोई व्यक्ति हर दिन 1% सुधार करे तो साल के अंत तक वह 37 गुना बेहतर बन सकता है। लेकिन अगर वह हर दिन 1% खराब होता जाए तो साल के अंत तक वह लगभग 0 हो जाएगा। विशाल को यह समझ में आ गया कि सफलता रातों रात नहीं आती, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे सुधारों से मिलती है। बुरी आदतों को रोकने का सरल तरीका। फिर विशाल ने अमित से पूछा,
अच्छी आदतें तो समझ आ गईं, लेकिन मैं अपनी बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाऊं? अमित ने उसे मेक इट डिफिकल्ट रूल के बारे में बताया। अगर किसी आदत को छोड़ना है तो उसे करना मुश्किल बना दो। अगर सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना है तो ऐप्स को फोन से डिलीट कर दो। अगर रात को देर तक जागने की आदत छोड़नी है तो फोन को दूसरे कमरे में रखकर सो। अगर जंक फूड खाना बंद करना है तो उसे खरीद कर ही मत लाओ। आखिरी सबक, अपनी पहचान खुद बनाओ। कुछ महीनों में विशाल ने अपनी आदतों को बदल लिया। वह पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव, हेल्दी और खुश महसूस करने लगा। एक दिन उसने अमित से कहा, भाई, अब मुझे समझ आ गया कि जिंदगी में बदलाव लाने का सबसे अच्छा तरीका अपनी पहचान को बदलना है। अमित ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। जब तू खुद को एक नए इंसान के रूप में देखेगा तब तेरी आदतें खुद ब खुद बदल जाएंगी। अब तुम्हारी बारी। अगर तुम भी अपनी आदतों को सुधारना चाहते हो तो इन चीजों को याद रखो। 2 मिनट का नियम से शुरुआत करो। हर दिन सिर्फ 1% सुधार करो। बुरी आदतों को मुश्किल बनाओ। अपनी पहचान को बदलो। मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। अगर तुम इन नियमों को अपनाते हो तो 1 साल बाद तुम खुद को पूरी तरह से बदला हुआ पाओगे। अब सवाल यह है, क्या तुम आज पहला कदम उठाने के लिए तैयार हो? अब अमित और विशाल दोनों अपनी आदतों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके थे। लेकिन जिंदगी सिर्फ खुद को सुधारने तक सीमित नहीं होती। असली चुनौती तब आती है जब हमें अपनी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना होता है। सच्ची परीक्षा, आदतें कब टिकती हैं। एक दिन विशाल का प्रमोशन हो गया। नई जिम्मेदारियां, नए टारगेट्स और काम का बढ़ता दबाव। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या फिर से बिखरने लगी। एक्सरसाइज छूटने लगी, पढ़ाई में मन नहीं लगता और वह फिर से पुरानी गलतियों की ओर लौटने लगा। उसने अमित से कहा, भाई, मैंने मेहनत करके आदतें बना तो ली, लेकिन इन्हें कायम रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं फिर से पुराने पैटर्न में लौट रहा हूं। अमित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यही तो असली गेम है। आदतें बनाना आसान है, लेकिन उन्हें बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। सिस्टम बनाओ, लक्ष्य नहीं। अमित ने समझाया, अगर तू सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देगा तो आदतें खो देगा, लेकिन अगर तू सिस्टम बनाएगा तो आदतें अपने आप चलती रहेंगी। विशाल ने पूछा, सिस्टम का मतलब? सिस्टम मतलब ऐसी दिनचर्या जो बिना सोचे समझे खुद ब खुद हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर रोज एक्सरसाइज करनी है तो जिम जाने के बारे में सोचने की जरूरत ही ना पड़े। बस तय समय पर जूते पहनकर निकल जाओ। अगर किताबें पढ़नी हैं तो रोज एक तय जगह पर किताब रखो ताकि देखते ही पढ़ने का मन करे। अगर हेल्दी खाना खाना है तो घर में सिर्फ हेल्दी चीजें रखो ताकि कोई और विकल्प ही ना बचे। विशाल ने इस पर काम करना शुरू किया और देखा कि वह बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के अपनी आदतों को बनाए रख सकता है। मोटिवेशन नहीं, सिस्टम ही सब कुछ है। कुछ महीनों बाद विशाल की जिंदगी फिर से संतुलित हो गई थी, लेकिन अब उसने महसूस किया कि सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहने से आदतें नहीं टिकती। अगर कोई सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे जिम जाता है तो वह सिर्फ उन दिनों जिम जाएगा जब वह प्रेरित महसूस करेगा। लेकिन अगर कोई सिस्टम बना ले कि सुबह उठते ही जिम जाना है, चाहे मन करे या न करे, तो वह कभी चूकेगा नहीं। अंतिम परीक्षा, जब सब कुछ बिखर जाए। एक दिन विशाल की जिंदगी में एक बड़ा झटका लगा। उसे किसी बहुत करीबी दोस्त की दुर्घटना के बारे में पता चला। वह मानसिक रूप से टूट गया और कुछ दिनों तक उसकी सारी आदतें छूट गईं। वह फिर से अमित के पास आया और कहा, भाई, मैंने सोचा था कि मैं अब कभी नहीं गिरूंगा, लेकिन एक मुश्किल वक्त आया और मैं सब कुछ भूल गया। अमित ने कहा, यही असली जिंदगी है। कोई भी इंसान हमेशा 100% परफेक्ट नहीं रह सकता, लेकिन एक बात ध्यान रख, असली जीत यह नहीं है कि तू कभी ना गिरे, बल्कि यह है कि तू कितनी जल्दी दोबारा खड़ा होता है। कभी 2 बार मत चूको, विशाल ने पूछा। मतलब? अमित ने जवाब दिया, अगर एक दिन गलती हो गई तो उसे नजरअंदाज कर, लेकिन 2 दिन लगातार गलती मत कर। एक दिन एक्सरसाइज मिस हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन जरूर करना। एक दिन बुरी आदत की तरफ लौट गया, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे दिन खुद को रोक लेना। विशाल ने इस नियम को अपनाया और धीरे धीरे उसकी आदतें दोबारा पटरी पर आने लगीं।
असली सफलता, लाइफ टाइम हैबिट्स। अब विशाल और अमित दोनों को समझ आ गया था कि आदतें सिर्फ 90 दिन या 1 साल के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए बनाई जाती हैं। आखिरकार वे दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, छोटी छोटी अच्छी आदतों से शुरुआत करो। मोटिवेशन पर निर्भर मत रहो, सिस्टम बनाओ। अगर गलती हो जाए तो जल्दी वापस ट्रैक पर आओ। अपनी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बनाओ। अगर तुम भी अमित और विशाल की तरह अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अभी से शुरुआत करो, क्योंकि छोटी छोटी आदतें ही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता का आधार बनेंगी। अब तुम्हारी बारी। आज से 1 साल बाद जब तुम खुद को देखोगे तो तुम्हें कैसा महसूस होगा, वही तय करेगा कि तुम आज कौन से छोटे बदलाव लाते हो। तो बताओ, तुम आज कौन सा पहला कदम उठाने जा रहे हो? आउटर। हर बड़ी सफलता की जड़ में छोटी छोटी आदतें छुपी होती हैं। अगर आप आज से सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो साल भर में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। याद रखें, सफलता कोई एक दिन का खेल नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप अपनी जिंदगी में बड़ी जीत के लिए छोटी आदतों को अपनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग कहानियां मिलती रहे। आज ही अपनी पहली छोटी आदत को अपनाइए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत होगी।